उत्तर प्रदेश की सियासत में पहली बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एलडी चीफ जयंत चौधरी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद एक साथ मंच पर खड़े नजर आए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटी समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचकर एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की। अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पर जाकर उन्हें नमन किया और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान तीनों नेताओं का एक साथ होना लोकसभा चुनाव 2024 का खास संकेत है, क्योंकि अखिलेश के इन साथियों की यूपी में अच्छी खासी वोट बैंक है। जयंत चौधरी के लिए पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक है, तो चंद्रशेखर आजाद को भी अनुसूचित जाति का खास सपोर्ट मिलता है, तो अखिलेश का वोट बैंक MY समीकरण है। तीनों युवा नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की शरण में दस्तक देकर दलित समुदाय को राजनीतिक संदेश देने की कवायद की है, तो मुस्लिम, जाट और पिछड़ों का समीकरण साधते हुए गठबंधन ने भाजपा को खासी चुनौती देने की कोशिश की है। आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी है उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। माना जा रहा है कि महू की यह तस्वीर यूपी में 2024 के चुनाव मैदान में भी नजर आ सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बसपा ने अपने मुस्लिम दलित फैक्टर की टेस्टिंग शुरू कर दी और इसी के तहत बसपा ने नगर निकाय चुनाव में लखनऊ महापौर पद के लिए मुस्लिम महिला को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे सरवर मलिक की पत्नी शाहीन बानो को लखनऊ नगर निगम के मेयर पद का टिकट दे दिया है। बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर और विधान परिषद सदस्य भीमराव अंबेडकर ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। आज हमने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, ये हिम्मत बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की भाईचारे की नीति है। शाहीन बानो के पति सरवर मलिक 2014 में टीएमसी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें शाहीन बानो ने ही चुनाव संचालन किया था। 2022 विधानसभा चुनाव में भी सरवर मलिक ने लखनऊ से विधानसभा चुनाव लड़ा और अब बसपा ने मलिक की पत्नी पर दांव लगाया है। बसपा का टिकट मिलने के बाद शाहीन बानो ने अपनी जीत का दावा किया है। इंशाअल्लाह अब की बार हम लोग जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा तो जरूर जीतेंगे। कठिन लड़ाई, कठिन रास्ते, सब कठिन होती है, लेकिन ऊपर वाला साथ दे तो सब रास्ते आसान हो जाते हैं। खुद प्रत्याशी हैं तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, बट हमको लगता है ये पूरी तरीके से सक्षम हैं इस चीज को करने के लिए। लखनऊ नगर निगम के मेयर पद के अलावा बसपा ने लखनऊ में आने वाले मलिहाबाद, काकोरी, पंथरा, मोहनलालगंज और बीकेटी नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद दावेदारों की टिकट की दौड़ शुरू हो गई है। राजनीति में हाथ आजमाने वाले सबसे ज्यादा दावेदार भाजपा से टिकट चाहते हैं। इस कड़ी में अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। राजू दास बीजेपी कार्यालय पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मुलाकात की और अयोध्या में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी की अर्जी लगाई। दावेदारी के पीछे राजू दास का कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसी लिहाज से उन्होंने आवेदन दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगेगी, पिछले बार भी मैं चुनाव में दावेदारी किया था लेकिन बीजेपी को नहीं लगा, इसलिए बीजेपी नहीं लड़ाई। इस बार भी कोशिश है हमारी, मैंने आवेदन किया है। भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि चुनाव लड़ाना चाहिए तो लड़ने में मुझको कोई आपत्ति नहीं। निकाय चुनाव में जीत का परचम कौन लहराएगा, इसे लेकर बीजेपी की तरफ से मेयर और पार्षदों की सूची के नाम पर लगातार मंथन चल रहा है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने पार्टी के सामने दोबारा दावेदारी ठोक दी है। पार्टी कांग्रेस हमसे क्या मतलब, मैं टिकट मांग रही हूँ, बीजेपी अगर मुझको टिकट देगी तो मैं लड़ूंगी। दरअसल कानपुर में सपा और कांग्रेस पार्टी ने मेयर पद के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से मेयर और पार्षदों की सूची के नामों पर मंथन जारी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।